तो हमको ये क्लैरिटी हो जाए कि व्हाट इज मेडिटेशन, है ना। तो फिर है ना हम ये तय कर सकते हैं कि क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं है मेडिटेशन के नाम पे। तो इम्पोर्टेंट इज कि व्हाट इज मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है, ध्यान का मतलब क्या है। कितने सारे लोग हैं वो चैंटिंग करते हैं, तो इस चैंटिंग मेडिटेशन, है ना। कितने सारे लोग हैं कुछ और करते हैं, है ना। तो मेडिटेशन अगर हमको एक क्लैरिटी हो जाए कि मेडिटेशन है क्या एक्चुअली, व्हाट इट इज़, यू नो। तो इसलिए ना हम लोग जब भी मिले हैं शुरू से एक ही बातचीत कर रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं कोई भी बात। इतना क्लियर बात है ना। हम ये तय करके बार बार जब भी मिलते हैं, रोजाना हम सभी लोगों से मिलते हैं, तो जब पहली बार किसी को मिल रहे हैं तो ये क्लैरिटी है कि भाई हम इसलिए मिल रहे हैं कि हम मानेंगे नहीं कोई भी बात, अनलेस इट बिकम्स आवर ओन एक्सपीरियंस, यू नो, ऑफ लाइफ, है ना। तो अब जब हमने तय किया तो मुझे मेरे साथ में बड़ी समस्या हो गई जब ये तय किया कि फर्स्ट डे व्हेन आई डिसाइडेड कि मेरे को डायरेक्शन बदलना है। तो ये क्लैरिटी हो गया था कि 40 साल हो गए जीवन के, मानते जा रहे हैं हम सब बात, लेकिन उससे कुछ हल नहीं निकल रहा है। तो उस दिन ही तय कर लिया था कि हम मानेंगे नहीं कोई भी बात। तो अगर मैंने ही तय किया कि मैं मानूंगा नहीं कोई भी बात, अगर हम में से सबको ये तय कर लें कि मैं मानूंगा नहीं कोई भी बात, तो हमारे सामने अभी इमीडिएटली आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो जाएगा तुरंत। क्योंकि जो भी कुछ हम मान रहे हैं वो सब हमारी मान्यता ही तो है, isn't it? Whatever. Yes. हम सब हमारी मान्यता है। तो अगर हम ये अभी ये तय कर ले कि हम मानेंगे नहीं, तो तुरंत एक बात खड़ी हो जाएगी कि आइडेंटिटी क्राइसिस खड़ा हो गया है ना। अब हम सबको मना कर सकते हैं आसपास में। मैं आपको पूछूं स्वामी जी, पीछे चिड़िया की, पक्षी की आवाज आती है, तो आप हाँ भी बोल सकते हैं, आप ना भी बोल सकते हैं, है ना। आप ना बोल सकते हैं कि मेरे को सुनाई नहीं देती है, मैं कितना भी बोलूं मैं मेरे को सुनाई दे रही है, मेरे को सुनाई दे रही है। लेकिन आप ना बोल सकते हैं कि मेरे को सुनाई नहीं दे रही है। मैं आपसे बहस तो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि आपको नहीं सुनाई दे रही है तो नहीं सुनाई दे रही है, कोई बात। ऐसे अब आप सब चीजों को ना बोल सकते हैं। मैं पूछूंगा संगीता दिखाई देती है आपको, आप बोलते हैं मेरे को तो नहीं दिखती है। मैं बोलता हूँ मेरे को दिख रही है, देखो ऐसे सूट पहना है, ऐसे उसने चेयर पे बैठी है, इस तरीके से उसका पोस्चर है। आप बोलते हैं मेरे को नहीं दिखती है, आप ना बोल सकते हैं, isn't it? आप सब चीज को ना बोल सकते हैं, लेकिन एक बात को हम में से कोई भी ना नहीं बोल सकते है ना स्वामी जी। वो बात क्या है, मैं पूछूंगा आपको कि आप हो कि नहीं हो, बोलेगा मैं संगीता को पूछूंगा संगीता डू यू एग्जिस्ट और नॉट, तो ये क्या बोलेगी, हाँ। इतना सब बातें होती है स्वामी। हम 3 दिन पहले एक और साधु महाराज के साथ में थे, जैन साधु, इतने बकवास करते थे स्वामी जी, आत्मा आत्मा की बात करते हैं। फिर मैंने बोला मैं छू सकता हूँ आपको, फीमेल है वो, तो छू भी नहीं सकते, तो आप तो आत्मा हो, आपको मालूम हो गया है, आप बोलते हो आपका एक्सपीरियंस है, तो फिर आप छूने क्यों नहीं देती हो, बट दे डोंट लेट इवन टच मी, यू नो, इट इज सो सिंपल। तो हम हमारे बॉडी को ना नहीं बोल सकते, इतना सिंपल बात है ना। हम में से फिजिकली हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसको तो ना कैसे बोल सकते हैं, isn't it? अब चैलेंज क्या है, ये फिजिकल जो हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ का, उसके साथ में कि हमारा जो फिजिकल जो डेवलपमेंट हुआ है वो तो इनसाइड आउट हुआ है ना स्वामी जी। माँ के घर में छोटे हैं, आज इतने बड़े हो गए, तो सारा डेवलपमेंट तो इनसाइड आउट हुआ है, इतना क्लियर है। इसका मतलब कोई हमारे भीतर, सबके भीतर एक मैन्युफैक्चरर तो है। और वो कितना अनूठा मैन्युफैक्चरर है। आपने भी कल शाम को वही पाव भाजी खाया, मैंने भी वही खाया, उसने भी सबने वही पाव भाजी खाया, लेकिन आपका शक्ल वो मैन्युफैक्चरर ने अलग बनाया। सोचे वो एक ही तरीके का लोहा डाले कार फैक्ट्री वाले, इधर से फोर्ड निकले एक कार, एक मारुति निकले, दूसरा कुछ और निकले, तो ये तो कितना चमत्कार हो जाएगा। तो मैन्युफैक्चरर इतना कमाल है, एक ही तरीके का इंग्रेडिएंट डालते हैं लेकिन आउटपुट डिफरेंट है। तो हमारा देखिए इतनी सिंपल बात है, मेडिटेशन इज वेरी सिंपल ना। हम सब कुछ डिनाई कर सकते हैं, फिजिकल हमारे एग्जिस्टेंस को डिनाई नहीं कर सकते हैं। आत्मा है नहीं, परमात्मा है या नहीं, हम में से किसी को नहीं मालूम, और हमने तय किया है कि हम मानेंगे नहीं कोई भी बात। इतना सिंपल बात है। हम हमारे फिजिकल जो हमारा एक्सपीरियंस है लाइफ का उसको ना नहीं कर सकते, हम सबको ना बोल सकते हैं। और फिजिकल हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इनसाइड आउट हुआ है सभी का, ये घास का भी, ये पक्षी का भी, ये पत्ते का भी, सब पूरा एग्जिस्टेंस जो है
उसका सारा का सारा जो मैन्युफैक्चरिंग है सबका इनसाइड आउट हुआ है। बाहर से किसी ने भी कोई चीज चिपकाया नहीं है ले जाके कि ये पत्ता पेड़ के ऊपर मैं पत्ता चिपका देता हूँ तो ये पेड़ का पार्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, सबका मैन्युफैक्चरिंग इनसाइड आउट हो रहा है। इतना सिंपल है। तो इसका मतलब हमारा मैन्युफैक्चरर अगर कोई है उसको हम भगवान नाम नहीं दे, आत्मा नहीं नाम दे, उसको हम नया नाम दे दें कि वो मैन्युफैक्चरर है, तो वो हमारे भीतर छिपा हुआ है और एसेंशियली है ही वो सबके भीतर। क्योंकि अगर वो नहीं है तो हम सब ये स्थिति में हो ही नहीं सकते। नहीं, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप। इट इज सो सिंपल। अब हमारा मैन्युफैक्चरर कहाँ पर छिपा हुआ है स्वामी जी? वो अंदर है। अंदर। और हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस कहाँ के हैं? आउटसाइड। सब बाहर के हैं। तो हमारे लाइफ के एक्सपीरियंस तो पांचों सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं ना, जो हमारे 5 सेंसेस है उसके थ्रू आ रहे हैं नेसेसरीली। और लाइफ के जो सेंसरी एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि लाइफ जो नेचर ने हमारे बॉडी को बनाया है वो एसेंशियली सर्वाइवल प्रोसेस के लिए, सिर्फ बाहर के एक्सपीरियंस के लिए बनाया है। सो सिंपल। और मैन्युफैक्चरर कहाँ छिपा हुआ है? बस वो अंदर है। हम अपने फिजिकल जो एक्सप्रेशन है लाइफ का उसको हम ना नहीं बोल सकते, हम सबको ना बोल सकते हैं। और ये फिजिकल जो एक्सप्रेशन है लाइफ का, बॉडी है, वो उसका मैन्युफैक्चरिंग भीतर से बाहर हुआ है। इसका मतलब एसेंशियली मैन्युफैक्चरर भीतर है। और हमारे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो सेंसेस के थ्रू आ रहे हैं और सेंसेस हमको सिर्फ सब बाहर की खबर दे रहे हैं। इतना सिंपल बात है। सेंसेस हमको सर्वाइवल के सिर्फ बाहर की खबर दे रहे हैं क्योंकि हमको सर्वाइवल प्रोसेस के लिए ये बॉडी एग्जिस्टेंस ने दिया है, प्रकृति से आया है हमारे तरफ। तो अब मेडिटेशन इज व्हाट एसेंशियली कि भीतर कैसे जाना है। मैन्युफैक्चरर के तक वो मैन्युफैक्चरर फ्रॉम सेंसेस टू मैन्युफैक्चरर, द वे फ्रॉम आर ऑल द 5 सेंसेस टू द मैन्युफैक्चरर, वो जो रास्ता है ले जाने का, वो मेडिटेशन है। अब हमको कोई भी अगर हमको कुछ भी बताएगा हम खुद ही एनालाइज कर ले, है ना, देख ले कि क्या ये हमको भीतर लेकर जा रहा है, क्या रास्ता बाहर से भीतर की ओर लेकर जा रहा है या बाहर ही बाहर भटका रहा है। चैंटिंग करते जा रहे हैं हरे रामा हरे कृष्णा। इस्कॉन में मैं गया एक बार एंड आई वाज बहुत मजा आता था, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा। मैं पूछता हूँ ये चैंटिंग, और एक साहब से मिला वो IIT इंजीनियर और बहुत वेल क्वालिफाइड। आई सेड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, यू नो, you keep on chanting it for centuries, you know, nothing is going to happen. Yes, तुम एक fallacy तो खड़ा कर लोगे कि वो शांति हो गई है। हम परसों वहाँ पर थे ये जगह में, वो सब बोल रहे थे कि मेरा काम क्रोध सब खत्म हो गया और मैं वो 9 लाख गिने चुने लोगों में से हूँ। एक साहब ऐसे कह रहे थे। हमने बोला उसको टेस्ट कर लेते हैं, 5 मिनट में मालूम हो जाएगा। वो जो बोल रहे हैं whether whatever he is claiming and what he is, you know, वो क्लेम हो जाएगा। तो मेडिटेशन एसेंशियली इज कि वो सेंसेस से मैन्युफैक्चरर की तरफ जाने का रास्ता वो मेडिटेशन है। अगर सेंसेस ही सेंसेस में घूम रहे हैं तो हर एक आदमी वही कर रहा है। तो वो मेडिटेशन के नाम पे मेडिटेशन नहीं है, उसका नाम तो मेडिटेशन दे सकते हैं। जैसे गलत चाइनीज सिखा दिया उसको नाम तो हम चाइनीज दे सकते हैं, लेकिन वो चाइना वाले को तो मालूम है कि ये चाइनीज नहीं है। अब मेजोरिटी तो किन लोगों की है, वो जिन्होंने ऐसे कुछ चाइनीज सीख लिया है, और माइनॉरिटी उन लोगों की है वो जो दूर चाइना में बैठे हुए हैं। लेकिन कभी आते हैं तो इसको हंसी आती है, लोटपोट होता है ये क्योंकि सुनता है ये क्या बातें कर रहे हैं, ये कुछ कम्युनिकेट भी कर रहे हैं आपस में। अब इतने सारे लोग हैं दे आर कम्युनिकेटिंग, है ना। Essentially, meditation is from the way outside to inside within all of us, where our manufacturer is. और एक बार कर लिया है किसी ने भी, अगर किसी को एक बार एक्सपीरियंस हो गया है मेडिटेशन का, तो कितना सिंपल बात है। हम सब लोग देखे अपने जीवन में ना स्वामी जी, तो बेचैनी है ना, बेचैनी है। वो बेचैनी क्यों है? क्योंकि बेचैनी का एक ही कारण है, वो सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस है, उसकी वजह से बेचैनी पैदा होगी। ये हम चेयर पे बैठे ना स्वामी जी, इसके 4 पिलर्स है ना, अगर इसके 3 पिलर हो तो अब नहीं बैठ पाओ, इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो जहाँ जहाँ पर भी सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस होगा वहाँ पर बेचैनी हो जाएगी। इतना सिंपल बात है ना। आप मेरे को फोन लगाते हैं ना स्वामी जी, हम आपस में फोन से बात करते हैं, 10 डिजिट का नंबर है हमारा, मैं आपको नंबर डायल करता हूँ 1 2 3 4 5 6 0 तक, है ना। अगर वो अधूरा नंबर डायल किया तो आपसे बात नहीं होगी ना। अगर बात नहीं होगी तो फिर क्या होगा? बेचैनी हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ पर भी अधूरापन है बाहर कहीं पर भी,
वहाँ पर एसेंशियली बेचैनी है। हमारे भीतर बेचैनी इसलिए है, हम सब लोगों के भीतर है ना, कि हमारा मैन्युफैक्चरर तो हमारे अंदर छिपा हुआ है और हमारे एक्सपीरियंसेस सारे बाहर बाहर के हैं और वो चूंकि कंप्लीट नहीं है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, तो वो इनकम्प्लीटनेस की वजह से वो बेचैनी है सबके जीवन में। बट द मोमेंट वी टच द मैन्युफैक्चरर, अगर एक बार भी उसको छू लिया कॉन्शियसली, है ना, तो फिर वो बेचैनी हो ही नहीं सकती है, इम्पॉसिबल है। हम 2 दिन पहले कहीं उदयपुर के पास में ये जगह यहाँ पर थी, ये कोई प्रश्न कर रहे थे स्वामी जी के साथ में कि स्वामी जी जब मैं परिवार में जाती हूँ तो मैं बेचैन हो जाती हूँ। ये स्वामी जी बोल रहे थे कि नहीं, वो तो तुम्हारी सुरक्षा के भी कोई परेशान कर सकता है। सोचे तो कितने सारे साधु लोग हैं जिनको परेशान किया ही गया है, तो दे कैन नॉट बी, वो परेशान नहीं हो सकते किसी भी परिस्थिति में। क्यों? क्योंकि अब वो कंप्लीट हो गए, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता।